प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सामान्य हिंदी के एक दूसरे बिंदु जिसका नाम है शब्द युग्म बराबर अर्थभेद के बारे में बताऊंगी। यह आपके प्रश्न पत्र में 5 नंबर का आता है, जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी और मेहनत से आपको ये अंक पूरे प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, शब्द युग्म क्या है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता रहती है। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थ अर्थात शब्द युग्म व अर्थभेद शब्द कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया कि हमको बोलने में तो उन शब्दों में कोई अंतर नहीं नज़र आता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वर्तनी की दृष्टि से उनमें मात्रा का, बिंदी का अंतर हमको दिखाई देगा, लेकिन अर्थ में उनके ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। देखिए कुछ शब्द और उनके अर्थ भेद। पहला शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना। उसी से मिलता जुलता शब्द देखिए लिखने में उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा। मैं दोनों शब्द बेटा एक साथ बोलूँगी और फिर उसके अर्थ समझाऊंगी। अपेक्षा आप चाहो तो लिख सकते हैं, चाहो तो मेरे वीडियो को बार बार सुनकर लिख सकते हैं। पहला शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा करना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना, किसी को इग्नोर करना। तो देखिए कितना अर्थ में अंतर है। दूसरा शब्द देखिए अवधि। ध में छोटी ई की मात्रा, अवधि। और दूसरा शब्द है इसी से मिलता जुलता अवधि, बड़ी ई की मात्रा। छोटी मात्रा वाले अवधि शब्द का अर्थ होता है समय, सीमा। और बड़ी मात्रा वाले अवधि शब्द का अर्थ होता है बोली। अवधि बोली उत्तर प्रदेश में कई जगह बोली जाती है। अवधि। ऐसे अगम, तीसरा शब्द है अगम और इसी से मिलता जुलता शब्द है आगम। अगम जहाँ जाया न जा सके, जिसका अर्थ होता है जहाँ जाया न जा सके, और आगम का अर्थ है आने वाला। चौथा शब्द है बच्चों उभय और इससे मिलता जुलता शब्द है अभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। अभय का अर्थ होता है भय रहित। पांचवा शब्द देखिए अवलंब और इसी से मिलता जुलता शब्द देखिए अविलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। हम किसी का सहारा लेकर चलते हैं तो वह हमारा अवलंब हो गया। जैसे बेल पेड़ का सहारा लेकर या किसी अन्य चीज़ का सहारा लेकर आगे बढ़ती है तो वह पेड़ उसका अवलंब हो गया, सहारा हो गया। वृद्ध व्यक्ति लकड़ी की सहायता से चलता है तो वह उसका अवलंब हो गया। पिता पुत्र की सहायता से आगे बढ़ता है या पुत्र पिता के सहारे से आगे बढ़ता है तो वह उनका अवलंब हो गया, सहारा हो गया। अवलंब मतलब सहारा। अविलंब अर्थात शीघ्र। छठा शब्द देखिए अविराम। विवाह में छोटी ई की मात्रा अविराम और इसी से मिलता जुलता शब्द है अभिराम। अविराम का अर्थ होता है लगातार और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। साहित्य में अभिराम का शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। ऐसे ही दिन, द में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे दिन, और दूसरा शब्द है दीन, बड़े ई की मात्रा वाला दीन। छोटे मात्रा वाला दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस और दीन का बड़ी मात्रा वाले दीन शब्द का अर्थ होता है गरीब। दिन और दीन। नग यानी पर्वत, नाग यानी हाथी।
प्रासाद यानी होता है महल, और प्रसाद मतलब होता है कृपा, भोग, भगवान को चढ़ने वाला होता है प्रसाद, और महल को हम प्रासाद कहते हैं। यह अलग बात है कि हम अक्सर इन छोटी छोटी मात्राओं का बोलने में ध्यान न रखकर और गलत बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन साहित्य में इनका पर्याप्त अर्थ भेद होता है, इसीलिए सही बोलना चाहिए। अगला शब्द देखिए बच्चों, बात। बात मतलब होता है बातचीत, और एक शब्द होता है इसी से मिलता जुलता, वात, जिसमें ब के पेट पर लकीर नहीं होती है, वात। वात मतलब होता है वायु। अगला शब्द देखिए, शूर, श शक्कर वाला, बड़े ऊ की मात्रा, शूर, और एक होता है स सरोते वाला, सूर। शक्कर वाले सूर और बड़े ऊ की मात्रा वाले शूर का अर्थ होता है तीर, और सूर का अर्थ होता है अंधा। ग्रह, जिसमें र केवल एक डंडी वाला र होता है, ग्रह वो होता है नक्षत्र, और जिसमें गोल घुमाकर ग्रह लिखते हैं उसका अर्थ होता है ग्रह, घर। ग्रह का अर्थ होता है घर, और ग्रह मतलब नक्षत्र। इसी प्रकार से कुल, क में छोटे ऊ की मात्रा, कुल यानी वंश, और क में बड़े ऊ की मात्रा, कुल यानी किनारा। कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा। शर, श शक्कर वाला शर यानी तीर, और सर, सरोते वाला सर यानी तालाब। लक्ष्य, उद्देश्य, लक्ष्य का आधा श, य, लक्ष्य यानी उद्देश्य, और एक लक्ष्य होता है पूरा श, जिसका अर्थ होता है लाख। इसी तरह अगला शब्द है पथ्य, प आधा थ य। पथ्य मतलब रोगी का भोजन, और पथ, प और पूरा थ, पथ यानी रास्ता। भाग्य, भा आधा ग और य, भाग्य मतलब तकदीर, और इसी से मिलता जुलता शब्द है भाग। भाग मतलब होता है हिस्सा, किसी एक बड़े चीज़ के हम भाग करते हैं, और उसके भाग्य नहीं करते हम। भाग्य यानी तकदीर होता है, और भाग यानी हिस्सा। अली, अगला शब्द है अली, ल में छोटी ई की मात्रा। अली मतलब भौरा, भंवरा, जो बगीचे में घूमता रहता है, भौरा, भंवरा। और अली, ल में बड़ी की मात्रा, अली का अर्थ होता है सखी। समस्त हिंदी कवियों ने इस अली शब्द का प्रयोग दोनों रूपों, अली के दोनों रूपों का प्रयोग बहुतायत से किया है। देखो बच्चों, एक चीज़ हमें साहित्य में कितनी जगह काम आती है। अगर आपने सामान्य हिंदी को केवल ये 5 नंबर का टॉपिक मानकर इसकी अवहेलना कर दी, तो आपके हिंदी साहित्य पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हिंदी के लिए, हमारे जीवन में बोलने के लिए काम आती, उसको अगर हम जान लेते हैं, तो वह हमें कई तरह के लाभ देती है, कई नंबरों को प्रदान करती है। अगला शब्द है अभिराम। अभिराम, भ में छोटी ई की मात्रा, अभिराम मतलब होता है सुंदर। और अविराम, अविराम, व में छोटी ई की मात्रा, अविराम मतलब निरंतर, वह अविराम चलता रहा, अर्थात निरंतर। इस प्रकार अनेक शब्द युग्म हमें देखने को मिलते हैं, जिनका अर्थ बहुत ज़्यादा भिन्न होता है, और जिनकी लिखावट में मामूली सा अंतर रहता है। तो बच्चों, आज हमने शब्द युग्म और अर्थभेद नामक बिंदु को देखा है, जो आपके सामान्य हिंदी में प्रयोग होता है,
और यह सामान्य हिंदी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर के समस्त विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है, जिसकी आज हमने चर्चा करी है। धन्यवाद।